बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ताज 92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। टंडू अलहयार डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ तारक हमीद अब्बासी की खबर शामिल करते हैं। राजौनी इत्तेहाद टंडू अलहयार की जानिब से जिला भर के गोठों से बरसाती पानी की निकासी न होने पर सैकड़ों अफराद राजौनी इत्तेहाद के सरबराह मीर मुर्तजा ओडो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फहद चौहान की क़यादत में सड़कों पर निकल आए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज और धरना दिया गया। उनका कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते धरना जारी रहेगा। हमारे मकानात तो डूब गए, हमारी फसलें भी पानी के सैलाब में डूब चुकी हैं। हुकूमत दावों के अलावा कुछ नहीं कर रही। हमारे गोठों में मच्छरों की यलगार ने इंसानों में मौसी अमराज को जन्म दे रहे हैं। बारिश मुतासरीन भूख से बिलबिला रहे हैं। मुतासरीन के पास ना पीने का पानी है, ना बिजली का कोई निज़ाम है और ना गोठों से पानी निकाला जा रहा है। राजौनी इत्तेहाद के सरबराह मीर मुर्तजा ओडो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फहद चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने मज़ीद कहा कि बारिश कुदरती आफत है, लेकिन सिंध हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है कि अवाम को इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी हो, जल्द अज जल्द पानी की निकासी को यकीनी बनाए। लेकिन मौजूदा इंतज़ामी के अदम दिलचस्पी के सबब सैकड़ों गाँव तक ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। दूसरी जानिब महंगाई और मौसी अमराज ने इंसानियत को रुला दिया है। अगर हमारा मुतालबे ना तस्लीम किए गए और गोठों से बारिश का पानी ना निकाला गया तो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे।